नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जीडीपी और पर कैपिटा इनकम की। सबसे पहले आप ये समझिए कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब पूरे इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं या सर्विसेज हो रही है वो सबको एग्रीगेट करके, मतलब सबको मिलाकर पूरे साल में कितना बन रहा है और कितना कंजम्पशन हो रहा है, ये सारे का एग्रीगेट जीडीपी होता है। मतलब कि पूरे इंडिया का वैल्यू कितना है, इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब जैसे एक इंसान का नेटवर्थ होता है ना, कि मतलब मेरे पास 1 लाख रुपए है, मेरे पास इतना जमीन है, वो सब मिला के समझो कि एक इंसान के पास 1 करोड़ रुपए है। तो अगर इंडिया को आज के डेट में कोई खरीदना चाहेगा तो वो $5 ट्रिलियन देकर इंडिया को खरीद सकता है। वो मतलब इंडिया का वर्थ है $5 ट्रिलियन। इस तरह से अमेरिका का वर्थ है $30 ट्रिलियन और चाइना का वर्थ है $19 ट्रिलियन। ये करके अलग अलग देशों को हम लोग रैंक करते हैं कि जीडीपी में कौन सा देश कितने रैंकिंग पे है। इसी तरह दूसरा चीज है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम होता है कि समझो कि जीडीपी है $19 ट्रिलियन और उस देश का पॉपुलेशन है 120 करोड़। तो जीडीपी को मैं डिवाइड कर दूंगा पूरे वर्ल्ड, पूरे कंट्री के पॉपुलेशन से, तो मेरा पर कैपिटा मतलब एक इंसान कितना कमा रहा है पूरे साल में, उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। अब इसमें थोड़ा सा लोचा है क्योंकि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मतलब जीडीपी के हिसाब से 4th लार्जेस्ट है, लेकिन पर कैपिटा के हिसाब से हम लोग बहुत ज्यादा पीछे हैं। तो इस वीडियो में मैं ये डिटेल में बात करूंगा और उस गैप को कैसे फिल कर सकते हैं वो भी बात करूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेवी रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूं। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और मेरी कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो चलिए सीधे देखते हैं। ये चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। आप देख सकते हो कि जीडीपी के हिसाब से सबसे पहला कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब अमेरिका, दूसरा है चाइना, तीसरा है जर्मनी और जापान। इंडिया में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़े दिन पहले इंडिया 4th लार्जेस्ट थी, अभी 5th लार्जेस्ट पे आ गई है। 6th में है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि जो इंग्लैंड है उसमें। उसके बाद है फ्रांस है, इटली है, रसिया है, कनाडा है, ब्राजील है, स्पेन है, मैक्सिको है, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, स्पेन, मैक्सिको, ये सारे हैं। ठीक है। आप जीडीपी देख सकते हो कि यूएस का $30 ट्रिलियन है, उसके बाद चाइना का $19 ट्रिलियन, जर्मनी $5 ट्रिलियन और जापान और इंडिया का $4 ट्रिलियन। इस तरह से जीडीपी ग्रोथ आप देख सकते हो कि यूएस का 2% से ग्रो कर रहा है, चाइना का 4.8% से ग्रो कर रहा है, जर्मनी तो बिल्कुल 0.2%, यानी कि ग्रोथ हो ही नहीं रहा जर्मनी में। जापान में भी उतना ज्यादा ग्रोथ है नहीं, 1.1%, लेकिन इंडिया 6.6% से ग्रो कर रहा है। मतलब आने वाले समय में हम लोग जापान और जर्मनी को पीछे करके 3rd लार्जेस्ट जीडीपी बन सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है। लेकिन जब आप जीडीपी पर कैपिटा मतलब पर कैपिटा इनकम पे ध्यान देते हैं तो जितना लिस्ट है आप देखोगे सब 5 यूनिट में है। मतलब कि 89,599, 13,806, 59,925। लेकिन इंडिया आप देखोगे तो ये 4 डिजिट में है, यानी कि 2,818। तो ये गैप इतना ज्यादा क्यों है? मतलब $4 ट्रिलियन इकोनॉमी होने के बावजूद पर कैपिटा इनकम इज ओनली 2,818। मतलब यहां पर इनकम डिस्पैरिटी, मतलब कि अमीर बहुत ज्यादा अमीर है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब है। अब ये गैप को कैसे फिल करेंगे? ये गैप को फिल करेंगे हम लोग स्किल डेवलपमेंट से। और इसमें सरकार की कोई गलती नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि सरकार की गलती है। ये यहाँ के यूथ का प्रॉब्लम है। यहाँ के यूथ सीखना ही नहीं चाहते हैं। मैं एज अ बिजनेस ओनर मैं ये देख सकता हूं कि अगर आप किसी को सिखाना भी चाहोगे ना कुछ भी चीज नया, वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। वो अभी भी पुराने ख्यालात में है
कि इंजीनियरिंग कर लूंगा, एमबीए कर लूंगा, जॉब मिल जाएगा, जिंदगी निकल जाएगी। ऐसे जिंदगी नहीं निकलती, ऐसे हम लोग ग्रो नहीं हो सकते। अगर आपको ये पर कैपिटा, अब मैं ये मानता हूं कि इनका पॉपुलेशन कम है तो इनका पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, लेकिन चाइना के केस में क्या? चाइना के केस में चाइना 19 ट्रिलियन डॉलर पे खड़ा है, उसका पर कैपिटा इनकम भी 13,806 है। हम लोग 4 ट्रिलियन पे खड़े हैं, पर कैपिटा इनकम 2,818 ही है। तो इस तरह से हम लोग बहुत जल्दी चाइना को पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना में स्किल्ड लेबर, यानी कि बहुत ज्यादा स्किल्ड लेबर वहां पे अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में यूथ तो है लेकिन स्किल्ड नहीं है। तो हम लोगों को इस पे काम करना होगा, हम लोगों को अपने आप को स्किलफुल बनाना होगा। अभी आप सोचोगे कि यहाँ अवेलेबल नहीं है, यहाँ अवेलेबल नहीं है, मोबाइल में रील्स देखने का टाइम है आपको, शॉर्ट वीडियोस आप स्क्रॉल करते रहते हो 2-3 घंटे, लेकिन स्किल वाली चीजें आप नहीं देख सकते हो क्योंकि वो बोरिंग है, उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। रील्स स्क्रॉल करने में कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। तो ये चीज आप सोचो और समझो और इस तरह से काम करो कि आने वाले समय में आप इररेलेवेंट ना हो जाओ। इररेलेवेंट मतलब आपका कोई औचित्य ना रह जाए, मतलब कि आपको कोई पूछ भी नहीं रहा है, कोई समझ भी नहीं रहा है। जब तक आप अपना टैलेंट, अपना कॉन्फिडेंस सामने वर्ल्ड को नहीं दिखाओगे, वर्ल्ड आपको पूछेगा भी नहीं। ये सिंपल चीज है जो आपको बहुत जल्दी समझनी चाहिए अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो। ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।